राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 39। थोड़े से नाम पूरे और सच्चे संतों के और सच्चे साध और फकीरों के जो पिछले 700 वर्ष में प्रकट हुए यहाँ लिखे जाते हैं। कबीर साहब, तुलसी साहब, जगजीवन साहब, गरीबदास जी, पलटू साहब, गुरु नानक, दादू जी, तुलसीदास जी, नाभा जी, स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी और रैदास जी। और मुसलमानों में शम्स तबरेज, मौलवी रूम, हाफिज सरमद, मुजद्दिद अलिफ सानी। इन साहबों के वचन बानी देखने से हाल उनकी पहुँच और स्थान का मालूम हो सकता है। दफ़ा 40। संतों और फकीरों की पहचान यही है कि वे हमेशा इष्ट और अकीदा सच्चे मालिक का अंतर में दृढ़ करावेंगे और बाहर मूरत और तीरथ और पोथी और किताब में नहीं भटकावेंगे और न देवता और अवतार और पैगंबरों की पूजा में लगावेंगे और अभ्यास सहज योग सूरज शब्द का कि इसके सिवाय दूसरा रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं है बतलावेंगे और अपने वक्त के पूरे सद्गुरु की सेवा और प्रीत और प्रतीत का उपदेश करेंगे और स्त्री और पुत्र और धन और मान बढ़ाई की आसक्ति रोज बरोज कम करा के खोजी और अनुरागी के हृदय में सच्चे मालिक की प्रीत और प्रेम को बढ़ावेंगे और वे आप भी हर वक्त भजन और ध्यान में रहते हैं और अपने सेवकों को भी इसी काम में लगाते हैं और पिछले वक्तों के धर्म और कर्म और भर्म और शक और शुभे और इष्ट दूसरों का सिवाय सच्चे मालिक कुल के दूर करा देंगे और आहिस्ता आहिस्ता सब बंधनों अंतरी और बाहरी की असल को काट कर जीते जी यानी इसी देह में मालिक के चरणों में पहुंचा देंगे। पर शर्त यह है कि उनके सत्संग और सेवा से हट न जावे और रोज बरोज उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे और जैसे वह फरमावे वैसे अभ्यास करता रहे। दफ़ा 41। बंधन मुआफिक वचन वशिष्ठ जी के 8 तरह के हैं। पहला बंधन इज्जत और हुर्मत खानदान यानी वंश का, दूसरा इज्जत और हुर्मत जात का, तीसरा इज्जत और हुर्मत ओहदे यानी काम और हुकूमत का, चौथा लज्जा और खौफ नेक नामी और बदनामी जगत का, पांचवा मोहब्बत स्त्री और पुत्र और धन और माल का, छठा पक्षपात करने झूठे निश्चय और ओछे मत का, सातवां आशा और तृष्णा और जगत के भोग विलासों की चाह, आठवां अहंकार। दफ़ा 42। जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से यह बंधन रोज बरोज ढीले और कम होते जावें और प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावे तो यकीन करना चाहिए कि वे रफ्ता रफ्ता सब बंधनों से छुटाकर निज पद में पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई माकूल पहचान संत और साध की नहीं है और जो कोई यह इरादा करे कि संतों का हाल उनके लक्षण और चाल चलन को देखकर ग्रंथों की लिखी हुई बातों से मिलावे या उनसे करामात चाहे या उनकी और किसी तरह से परीक्षा और इम्तिहान करे तो यह बड़ी भारी गलती और नादानी है। किस वास्ते कि इस तुच्छ जीव की क्या ताकत है कि अपनी अल्प बुद्धि और ओछी अकल और समझ से उनके ज्ञान और चाल ढाल को परख सके। इसको तो सिर्फ अपने मतलब की बात पहले देखनी चाहिए, यानी उनके दर्शन और वचन से जिस कदर
इसके दिल में शौक और अनुराग होवे, उनकी पहचान करे और सच्ची दीनता और गरीबी से उनके सामने जावे और अहंकार और चतुराई से उनके साथ बर्ताव न करे और उनके तौर और तरीक और व्यवहार में अपनी ओछी समझ को दखल ना देवे और उस पर अपनी समझ न लगावे। किस वास्ते कि संत जो काम करते हैं, चाहे जाहिर में वह लड़कों का खेल ही मालूम होवे, पर वह कभी मसलहत से खाली न होगा और ज़रूर उसमें फ़ायदा और लाभ सब जीवों का मंजूर होगा। जीव की अकल वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है कि जहाँ उसको नफ़े और नुकसान की समझ आवे। इस सबब से बहुतेरे जीव अपनी नादानी और कम फहमी से उनकी चाल पर अभाव लाकर मुफ्त अपना नुकसान और हर्ज करते हैं, यानी उनकी संगत से दूर हो जाते हैं। बचन बाबूजी महाराज, चौथा भाग, बचन 67, आगरा 22/4/1941। सत्य देश तक सुरत और शब्द की धारें तद्रूप हैं, ब्रह्मांड और पिंड देश में वो अलग हो गई। सत्य देश की रचना मौत से हुई और नीचे की रचना का कर्ता काल पुरुष है। आद्या की धार के साथ जो सुरतें आई, उनके अंतर के अंतर्गत चैतन्य दबा हुआ है। उसमें मालिक के चरणों की प्यास मौजूद है जो उनको सत्य देश ले जाएगी। जब सुरत अंग जागे और जीव सदगुरु के सन्मुख आवे, तब उद्धार हो। पहले जमाने में नीचे के दर्जे के मन से ऊपर के मन की भक्ति कराई जाती थी। संत मत में भक्ति करने वाली सूरत चैतन्य है और भगवान संत पुरुष राधा स्वामी। सत्य देश तक सूरत और शब्द की धारें तद्रूप और समाई हुई है, यानी जहाँ तक सत्य रचना है वहाँ तक एक ही धार है। सत्यलोक के नीचे से किसी कायदे अथवा किसी चीज के नतीजे से ये कैफियत पैदा हुई कि चैतन्यता और आकर्षण में कमी आ गई, जिसके कारण ये दो धारें अलग अलग और पृथक पृथक हो गई और अब इनका नाम काल और आद्या यानी माया हुआ। चैतन्यता और आकर्षण में क्यों और कैसे कमी आई, इसका विस्तार के साथ वर्णन करना बहुत लंबा बयान होगा, वो किसी और मौके पर बयान किया जाएगा। बवजह चैतन्यता और आकर्षण में कमी होने के काल सत्य देश के प्रेम और आनंद को नहीं झेल सकता। जो सुख और आनंद की कैफियत सत्य देश में है, उसकी खबर काल को नहीं हो सकती। सत्य देश में वो रस नहीं ले सकता और ये कायदा है कि जिस जगह जो व्यक्ति रस नहीं ले सकता, वो जगह उसको नहीं सुहाती और वो वहाँ से हटना और निकलना चाहता है और ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ वो कुछ रस ले सके। इसी कायदे के बमुजिब काल ने कहा कि मुझे यहाँ का रहना सुहाता नहीं, तुम्हारा मुझे देश भाता नहीं। चुनाचे ये दो धारें सत्य देश से निकली और नीचे उतरी। काल नीचे की रचना का कर्ता धर्ता होकर आया है। उसमें जिस कदर चैतन्यता थी वो सब खुल गई, यानी ज़हूर में आ गई। अगर न आती तो रचना नहीं कर सकता था। वो पुरुष रूप होकर आया है, यानी जैसे अगम पुरुष, अलग पुरुष और सत्य पुरुष है, उसी तरह काल भी पुरुष है।
उसको काल पुरुष कहते हैं। वो पिंड देश और ब्रह्मांड देश की रचना का करता है। चूंकि उसकी कुल चैतन्यता खुल गई और कोई अंग गुप्त नहीं रहा जो जगाया जावे, इसलिए अब वो सत्य देश को लौट कर नहीं जा सकता। बरक्स इसके आद्या की धार के साथ जो सुरतें आई, उनकी चैतन्यता का एक अंग अंतर के अंतर्गत दबा हुआ रखा है, यानी नहीं खुला और नहीं ज़हूर में आया है। उसमें मालिक के चरणों में पहुंचकर रस और आनंद लेने की प्यास मौजूद है। उस प्यास को जन्म जन्म की प्यास करके कहा है। वो गुप्त प्यास आदि में जहाँ से सुरत आई है, वहाँ पहुंचकर शांत और संतुष्ट होगी, और जब तक वहाँ न पहुँचेंगी कभी शांत और संतुष्ट नहीं आ सकते। हमेशा अशांति और असंतुष्टता बनी रहेगी। ये मालिक ने मौत से सूरत को वापस ले जाने और लौटाने का बंदोबस्त रखा है। जन्मान जन्म से सूरत काल और माया के देश में है, और अब भी मालूम नहीं कि सूरत को कितना रहना पड़ेगा, मगर मालिक की मौत से एक न एक दिन वो अंतर की प्यास अपना ज़हूर करने लगेंगी, यानी सूरज जागने लगेंगी, और तब उसके लौटने का वक्त अनकरीब होगा। ऐसे ही समय में संत अवतार धारण करके यहाँ आते हैं और जागी हुई सुरतें उनके सन्मुख खिंच कर आती हैं और अपना उद्धार कराती हैं। जिस गुप्त और दबे हुए सुर चैतन्य के अंग का ऊपर जिक्र किया गया है, उसके अलावा बाकी अंग जितना काल और माया के गिलाफों में होता है, उनके अनुसार आज धारण करता है। आज से बास मिलता है और बास से चाह पैदा होती है। जिसकी जो चाह है और जो उसकी हैसियत है और जितनी उसके पास पूंजी है, यानी जितना उसका भाग है, उसके अनुसार वो उस चाह को पूरा करे। मालिक उसमें दखल नहीं देता। इस मामले में मालिक ने पूरी आज़ादी दे दी है। ये किसी को नहीं रोकता है। इसको फ्री विल और खुद मुख्तारी या आज़ादी कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मालिक बेपरवाह है। इस मानी में तो वो ज़रूर बेपरवाह है कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो परिपूर्ण है, मगर अपनी प्यारी सूरत का किस चीज़ में फ़ायदा और बहबूदी है, उसका वो निगरान और निगहबान है। उसकी तरफ से वो बेपरवाह नहीं है। मौज की सार न मालूम होने की वजह से इस तरह की तर्क की बातें की जाती हैं कि ये क्यों हो रहा है और वह क्यों हो रहा है, और मालिक ये क्यों नहीं कर देता और वह क्यों नहीं कर देता। मालिक सब कुछ कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ है, मगर वही काम करता है जिसमें बेहतरीन नतीजा और फ़ायदा निकले। किसी चाह को ज़बरदस्ती दबा देने या रोक देने से बजाय फ़ायदे के हर्ज और नुकसान होगा। अगर इससे काम चल सकता होता तो सूरत को यहाँ भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब तक चाह में बरत कर उसको भुगत न ले, तब तक वो नहीं जाएगी। जबरदस्ती करने से दब जाएगी, मगर छूटेगी नहीं। जब मौका मिलेगा फिर उभरेगी। चाह को काटने का यही उपाय रखा गया है कि उसमें त्रास पैदा हो। इस देश की हर आस के साथ त्रास लगी हुई है। आस त्रास में बरतते बरतते जब निराश होगा, तब मालिक के दखल देने का मौका आवेगा। उससे पहले मालिक नहीं छेड़ता। पूरी आज़ादी दे रखी है। वैसे चाहे जिस कदर इंसान आज़ादी और फ्री विल चिल्लाया करे
और शेखी मारा करे। सबका इंतजाम अंतर्गत मौत से हो रहा है और वही निच करके सबकी प्रेरक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिना मालिक के हुक्म के पत्ता नहीं हिल सकता। एक छोटे से महदूद हल्के में फ्री विल और आज़ादी है, मगर उसकी कुछ हैसियत नहीं है। जितनी पूंजी लेकर आया है उतने ही में अपनी चाह को पूरा करने के लिए काम कर सकता है, उसके बाहर कुछ नहीं कर सकता। फ्री विल और आज़ादी ज़रूर है, मगर समर्थ रूप से अपनी चाह को पूरा नहीं कर सकता, बल से करता है। मालिक ने आज़ादी और फ्री विल जरूर दे दी है, मगर बेलगाम नहीं छोड़ दिया है। इस कदर डोर और संभाल मालिक ने अपने हाथ में रखकर आज़ादी दी है कि जिसमें ये बह न जावे और बहकर बेपते न हो जाए। अगर ये संभाल न होती तो सब बिखर कर नष्ट हो जाता। फ्री विल, आज़ादी और अंतर की संभाल, इन दोनों के नमूने रोटेशन और रिवोल्यूशन है। अगर महज रोटेशन ही रोटेशन होता और रिवोल्यूशन न होता तो नेस्त व नाबूद हो जाता। रिवोल्यूशन ही की बदौलत सब अपनी अपनी जगह पर मुकीम है और एक खास दायरे से बाहर नहीं होने पाते और एक खास फासले से ज़्यादा दूरी पर नहीं जाने पाते। सूरत इस देश में आकर काल और माया के चाप और दबाव से इस कदर दब गई है कि वो अपनी और अपने मालिक की सुध बुध भूल गई है। अंतर के अंतर्गत तो जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, सूरत को मालिक के दर्शनों की चाह और प्यास है, जो अपने वक्त और घाट पर पहुंचकर जागेगी। मगर जिस गुलाब में बैठकर जो रूप उसने धारण किया है, वहाँ उसको कुछ पता नहीं है। सूरत सिर्फ ताकत देती है, बाकी करता धरता मन है। मन की चाह और फुरना उठाता है और तन के द्वारा उसको पूरा करने का बंदोबस्त करता है। जब तक किसी कदर सूरत न जागे, ये भूल और भरम नहीं मिट सकते। जीव भूल गया है कि मैं कौन हूँ और किसकी अंश हूँ, यानी उसको याद और खबर नहीं है कि मैं सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश हूँ। ये भूल है। मन और माया दोनों जड़ है। जड़ में कोई रस और मज़ा नहीं है, रस चैतन्य की धार में है। इसलिए जड़ के द्वारा जड़ पदार्थों में सुख ढूंढना और उसकी चाह उठाना भ्रम है। कोई चाह उठाई और वो पूरी नहीं हुई, तब जीव भटकने लगा। ये भटक है। जब तक सूरत न जागे और संत सदगुरु की शरण न ले, ये भूल और भरम नहीं मिट सकते और भटकना नहीं छूट सकता। संत सदगुरु सबसे पहले सूरत का भेद देते हैं और अंतर में उसका लखाव कराते हैं और शब्द जड़ाते हैं। संतों के आने से पेशतर किसी भी मत में जो इस संसार में जारी हुए, सूरत का भेद नहीं दिया गया। सूरत से सब बेखबर थे। जिसको और मतों में जान कहा है, वो असल में जान यानी सूरत नहीं है, बल्कि ऊंचे घाट का मन है। हर मत या मजहब की भक्ति अथवा उपासना में नीचे घाट का मन भक्ति और उपासना करने वाला है, और जिसकी भक्ति या उपासना की जाती है वो उससे ऊपर के घाट का मन है। इस तरह ऊंचे से ऊंचे दर्जे की भक्ति जो संतों के आने के पूर्व इस देश में चलाई गई, वो ब्रह्मांडी मन यानी ब्रह्म की भक्ति है, जिसका उद्देश्य श्री कृष्ण महाराज ने किया। वो ब्रह्म के 16 कला के संपूर्ण अवतार थे। संतों की भक्ति इससे भी बाला और आला और न्यारी है। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी,
वेद कतेव न ताहि विचारी, वो इस मानी में न्यारी और सबसे ऊंची है कि वो सत्य देश में ले जाने वाली है, जो कि निर्मल चैतन्य देश है और पिंड और ब्रह्मांड के परे है, और उसका अधिकार केवल सूरज चैतन्य को है। मन, प्राण और जान ये तीन है। मन यानी अंतःकरण का मन अथवा पिंडी मन पिंड देश में है। वो प्राण जो इस मन को ताकत या प्रेरणा देता है, उसका देश ब्रह्मांड और धनी प्राण पुरुष है। और जान या सूरज चैतन्य का देश सत्य देश या दयाल देश और निर्मल चैतन्य देश है, जहाँ केवल चैतन्य ही चैतन्य है। मन और माया और जड़ता का वहाँ नाम व निशान भी नहीं।